ये माल रोड है, बड़ा ही खूबसूरत कदीमी लाहौर की रोड जो है, माल रोड कदीमी। बड़े इस पे बड़े बड़े दरख्त हैं, रौनक है। इधर लेफ्ट जिम खाना है, राइट पे ऑफिस हैं जी। अब 2 दिन हो गए हैं गांव से आए हुए, तो लाहौर के कामों का आगाज़ मैं इनका करूं। चीलें देख लो यहाँ पे कितनी है जी। यहाँ पे बाजरा डाला जाता है और कलेजी डाली जाती है, तो चील ही चील है। तो ये कैंट एरिया है, और कैंट एरिया में चीलों का होना अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ से जहाज़ गुजरती हैं और जहाज़ों से ये टकराती हैं। देखो लालियाँ ही लालियाँ बैठी हैं। और आज अपने कामों का आगाज़ शुरू करते हैं। कल खैर मैंने कर दिया था, लाहौर में अपने घर की सफाई सुथराई करवाई है, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि मैं स्पेशल जब गई थी, वो सिर्फ मैं दरबारों के लिए ही गई थी और अपने माँ बाप की कब्र पे जाके हाज़िरी दी है। 1 साल मैं नहीं गई, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वही बात मेरी बार बार दोहराई जाती है। तो फिर मैंने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की हाज़िरी दी। फिर मैंने ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ मक्की साहबा रसूल उनके मज़ार की हाज़िरी दी, और अपनी मेरी माँ की कब्र भी हुई है उनके अहाता में। फिर मैंने बाबा शाहनवाज साबरी चिश्ती जो हमारे मुर्शद हैं हमारे उधर गांव में, जिनका मज़ार अभी बन रहा है, उनके दरबार की हाज़िरी दी। फिर मैं अपने वालिद मेरे अपने कब्रिस्तान गई, वहाँ पे अपने वालिद की हाज़िरी दी। तो फिर 2 फौतगियाँ जो थी, एक गांव में फौतगी थी और एक हमारे गांव में फौतगी थी, वो 2 फौतगियाँ भी मैंने भुगताई, उन घरों में भी मैं गई। और बस रात को गई और सारा दिन भाग एक गांव से दूसरे गांव, फिर एक दरबार से दूसरे दरबार। तो इतनी मुझे थकावट हो चुकी, इतनी थकावट हो चुकी कि रात को नींद नहीं आ रही थी। तो अब जो है ना, अब लाहौर के आ गई हूँ घर, तो अब अपने कामों का आगाज़ इधर शुरू कर दिया। गुलबर्ग की खूबसूरती देखें, बहुत ही खूबसूरत एक लाहौर, खूबसूरती लाहौर में है बहुत ज़्यादा। अभी जी कमरे की सफाई हम लोग करने लगे हैं, बेडरूम की, क्योंकि मैं लॉक करके चली गई थी। अभी आई हूँ तो मैंने सारा खोला है, तभी इसकी झाड़ तपड़ी सब होने लगी है। आज लाहौर में स्मोक तो है, लेकिन गर्मी है, मतलब वो ठंडक का एहसास नहीं हो रहा कि ठंडक हो लाहौर में। और मौसम मतलब भीगा भीगा नहीं है, ठंडा नहीं है, गर्मी है। पंखे चल रहे हैं हमारे, आप देख रहे हैं, ये देखो पंखा चल रहा है। और आगे देखें, बारिशें शायद हो तो मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन फॉग है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी उधर गांव भी 3-4 दिन लगा के आई हूँ, तो घर का थोड़ा सा सामान जो है ना, वो सफाइयाँ होने वाली थी। और सर्दियों के कपड़े तो मैंने निकाल लिए हैं पहनने के लिए, और वो धुल भी गए हैं, अब इस्त्री होने शुरू हो जाएंगे। और गर्मियों के कुछ कपड़े संभाल दिए हैं, कुछ संभालने वाले हैं। अली के भी सर्दियों के कपड़े अभी निकालने वाले, और बेटी के भी कपड़े निकलने वाले। वो खैर अपने घर से कुछ निकालेगी, कुछ इधर से निकालेगी, आधे उसके इधर होते हैं, आधे उसके घर होते हैं, तो वो भी कपड़े निकालने हैं। और कंबल जो हैं, कंफर्टर जो हमारे गर्मियों वाले हैं, वो हम संभाल देंगे, और सर्दियों वाले जो कंबल हैं ना, वो अभी निकालेंगे। रज़ाइयाँ तो खैर जाके ना दिसंबर में हम लोग डालते हैं, दिसंबर के मिड में रज़ाइयाँ डालते हैं, वरना पहले कंबल होते हैं दिसंबर के मिड में, क्योंकि बारिशें हो जाती है, नमी हो जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लाहौर में तो फॉग, इतनी तूफ़ानी फॉग होती है, बल्कि कई ममालिक से लोग लाहौर में सिर्फ फॉग देखने के लिए आते हैं। तो उस वक्त फिर हम दिसंबर जनवरी ये महीना फिर हम लोग ना वो करेंगे, रज़ाइयाँ निकालेंगे। रात को दामाद की बर्थडे थी, तो बहुत उसने मतलब है कि लग्जरी किस्म का खाना बनवाया हुआ था, कोई 10-12 डिशेस तैयार की हुई थी। उसने फ़िश तैयार करवाई हुई थी, बारबेक्यू 3-4 किस्म का था, और फिर मटन पुलाव था, मटन कोरमा था, और फिर साथ पेठे का हलवा था, और साथ कबाब वगैरह, मतलब बारबेक्यू तो काफ़ी उसने तैयार करवाया हुआ था, काफ़ी वैरायटी में। तो वो फिर खाना उधर से रात को भी खाया, और अभी भी लेके आई हूँ मैं उधर। फिर भाई की तरफ जाके, मोहम्मद लोगों की तरफ भी जाके खाना मैंने दिया रात को लेट नाइट। तो अभी जो है, अभी वो खाना खाने लगी हैं। बाबा को मैंने कहा है कि तैयार करो। बाबा खाना तैयार हो गया है?
तो करो तैयार, करो करो करो, बस जल्दी करो, मैं आ रही हूँ। और थोड़ा सा ना बात सुनो, थोड़ा सा वो पराठे पे थोड़ा सा हल्का सा, मैं तो कहती पराठा बना देना। हाँ थोड़ा सा पराठा बना देना। तो बस अभी जी पराठा हल्का सा बनता है और मटन कौरमा है, साथ दाल भी बड़ी अच्छी तड़के वाली बनाई हुई है। आप लगाओ, वो उसकी वजह से बली उठ जाए, हैं वो उधर से उठ जाए ना, तो आप लगा लो ना थपड़ी। तो वो बड़ी अच्छी दाल भी बनी हुई है। तो साथ साथ काम भी करवा रही हूँ बैठ के, क्योंकि मैं ये 3 दिन से फैमिली आई अपने आप काम नहीं कर रही, इनके ऊपर बैठ के ना सारा करवाना पड़ता है। जैसे ही मैं साइड पे होती हूँ ना, ये उठती हूँ 3 बज जाते हैं और ये फारिग बैठे होते हैं। और 3 बजे जब मैं उठ के तैयार श्यार होकर फिर 3 बजे इनको, कल भी मैंने 2 घंटे इनसे सिर्फ काम करवाया और आज भी इन्होंने 2 घंटे काम, बस 3 बजे ये लगे हैं। काम अपने आप नहीं शुरू करते। और फिर मैं हॉस्पिटल गई आई हूँ तो उसी तरह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो देखते हैं जी, बस ज़िंदगी की रूटीन है किस तरह चलती है। अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, ये भी एक तरह से ड्यूटियाँ ही हैं जो हम कर रहे हैं, घर की सफाइयाँ करवा रहे हैं। पहले 4 दिन मैं लटकी रही हूँ, गाड़ी का काम करवाया वर्कशॉपों में, आयल चेंज करवा, मतलब है कि पहले टायर चेंज करवाए, फिर आयल चेंज करवाया, फिर उसके क्लच प्लेट एक दिन डलवाए, फिर ट्यूनिंग करवाई, फिर आयल चेंज करवाया, फिर बैटरी चेंज करवाई। मतलब कोई 5 दिन मेरे वो लगे हैं, 2 दिन मेरे फौतगियों पे लग गए गाँव में, और अब कल से इनके साथ लगी हूँ सफाइयाँ करवाने के लिए। ऊपर बैठती हूँ तो काम करते हैं, अगर ऊपर ना बैठूँ तो बिल्कुल काम नहीं करते। और बेड पे अब देख रहे हैं कि बैठी हुई हूँ अपने बेड में, बेड के ऊपर। तो साथ साथ बता रही हूँ, तपड़ी इधर से लगा लो, पोछा इधर से लगा लो, झाड़ पूंजी इधर से कर लो। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। खाना जी मैंने इधर ही मंगवा लिया है। ये है मटन कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप देख रहे हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त दाल है और चकोर पराठा बन के आया है मेरे लिए। बाबा ने चकोर पराठा बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पराठा बना। अंदर से सफाई हो गई है मुकम्मल जी। तो बस मैं इधर बैठी हूँ ना, फिर बाबा ने मुझे इधर ही टेबल पे ला के सोफ़े पे दे दिया है खाना, और अब इधर की सफाई शुरू होने वाली है। तो अभी घर मुकम्मल, कमरे की सफाई मुकम्मल हो चुकी है और कॉरिडोर की, टीवी लॉन्च की, ड्राइंग रूम की रहती है सफाई, अभी वो भी मुकम्मल हो जाती है। तो आपसे मैंने ये मशवरा करना था कि मैं अपने गार्डन में सब्जियां लगाऊं या फूल के पनीरी लगाऊं, फूलों की पनीरी लगाऊं। पहले तो मेरे दिल चाह रहा था कि मैं सब्जियां लगवाऊं, अंदर पालक भी लगवा लूँ, धनिया भी लगा लूँ, लेकिन एक मेरा दिल चाह रहा है, ड्राइवर आ चुका हुआ है, और एक मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पनीरी ले आऊँ और खूबसूरत फूलों से मैं अपना गार्डन भर दूँ। और दूसरा ये था कि वो जो मेरी दीवारों से सारा सीपज हुआ है मेरा घर का सारा जो मसला है, तो वो भी मैं कह रही थी कि मैं एक मिस्त्री ले आऊँ और सीमेंट सारा वो जितना भी है वो सारा उखाड़ के ना, तो पहले मुकम्मल जो है पैच बने हुए हैं वो सीमेंट कर लें, और 1 महीना सीमेंट खुश्क होने में लगेगा, फिर ऊपर से हम पूरा मुकम्मल घर को पेंट करवा लेंगे। लेकिन अभी मेरी फ्रेंड का एक फ़ोन आया, वो मुझे कह रही है कि आप जनवरी के एंड पे सीमेंट करवाएं और 20 दिन के लिए सिर्फ उसको खुश्क करने के लिए छोड़ दें, फिर ऊपर से पेंट करवाएं। अभी अगर आप सीमेंट करवा लेंगे ना, एक तो वो बुरा लगेगा कि वो सीमेंट के पैचेस जो है ना वो 2 महीने पड़े रहेंगे सर्दियों में, तो वो बहुत ही बुरे लगेंगे। आप अभी फ़िलहाल इस घर को ऐसे रहने दो महीना डेढ़ के लिए ना, उसके बाद फिर आप पहले सीमेंट से पैचेस फिल करें, फिर ऊपर से जाके इसको रॉक वाल करवाएं या ग्राफी करवाएं या पेंट करवाएं, जो इस तरह भी आप अपना सिलसिला करें वो अपना करती जाए। तो बस ये काम सारे अब सर पे चढ़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर अब मियाँ साहब भी आ गए हैं जी अब पाकिस्तान में, और सियासत भी ज़ोरों शोर पे हो गई है पाकिस्तान की, और महंगाई भी थोड़ी सी कम होती जा रही है। सब लोग आप दुआ करें कि हमारी मुल्क की महंगाई भी कम हो जाए, और लोगों, गरीब लोग जो मुतवस्त लोग हमारे जैसे हैं, उनको भी सुख की सांस आए। तो देखते हैं कि पल्ला बस पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। ये घर के सिलसिले और काम तो चलते ही रहते हैं। तो अब मैं खाने लगी हूँ खाना, तो व्यूअर्स आ जाओ मेरे साथ आके खाना खाओ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दाल के साथ। मैंने बाहर लगाया था, मैंने कहा जाके गिराज दो वो,
और जब आई हूँ ना तो खाली पानी लगा के ये गिराज धुला हुआ है। वीवर्स देखें, टायरों के निशान, इधर गाड़ी के टायरों के निशान, उधर सारा गंद, और बिल्कुल गली में पानी पानी करके ना, पानी पानी करके गली में गंद उसी तरह पड़ा, पत्ते उसी तरह पड़े, पानी पानी सारा करके खड़ा हुआ है। ये देखो कालीन कल मैंने धुलवाए हैं, एक कालीन के ऊपर दूसरा कालीन डाल दिया है। ना नीचे वाला ये खुश्क हो सकता है, ना ऊपर वाला खुश्क हो सकता है। दोनों कालीन अपनी अपनी जगह पे गीले ही रहेंगे। और ये वाला रग जो है ना, ये मैंने अभी धुलवाई है। जो अंदर से ना किचन से कुर्सी उठा के ले आ। माल्टे जैसे ही पकते जा रहे हैं, इतने इतने पीले होते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं आप, काफ़ी दिनों बाद मैंने कहा अपने व्यूअर्स को गार्डन भी दिखा दूँ। ये भी देखो, ये भी गुच्छा पूरा है, पूरा एक गुच्छा है माशाल्लाह। लेकिन सब गिर रहे हैं, सब माल्टे गिर रहे हैं। कुर्सी उन्होंने मुझे इधर ला के दे दी है। मैं असल में सफाई करवाना चाह रही थी। मच्छर बहुत हो चुका है, और देखो ना बादल किस तरह है, और स्मोक और धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई। तो वीवर्स, सब्ज़ी मेरी उग चुकी है। ये देखो, ये मेरा ख्याल है कि मूली या शलजम है, ये उग आया है, ठीक है। नहीं, ये शलजम है और मूली। और ये उग रही हैं गाजरें। ये इसमें घास भी काफ़ी उगी हुई है, गोडी करने वाली। ये उग रही हैं गाजरें। और माशाल्लाह घिया बहुत फैल चुका है, लेकिन घिया भी मुझे तोड़ के नहीं दे रहे। ये माली आएगा, वो मुझे तोड़ के देगा। घिए की बेल काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है। अब ये नवंबर वाला महीना जो है ना, खूब घिया देगा, क्योंकि साल भर देता रहता है। और वो गन्ने भी हमने फेंक दिए, हमने खाए नहीं, उसी तरह फेंक दिए हैं। और बाकी का कमाद का एक बूटा जो है ना, वो अभी खड़ा हुआ है। और उसको भी जो है ना, लकड़ी थोड़ी सी उतार के ना, या इसको आग लगा देते, या माली को कह देते कि उठा के ले जाए। ओह, कितनी मोटी बिल्ली निकली है इनके घर से, खूब पली हुई है भाई। ये मेरा ख्याल है ये भी कोई चीज़ उग रही है। मेथी है खेली में, सारी मेथी है, मेथी। और ये पालक है वीवर्स, ये सारी पालक उग रही है। ये वाला बूटा देखें, ये सारी पालक है। ये पालक लगाई है, पालक मैंने ज़्यादा लगा दिया। और इसमें धनिया है, धनिया इस दफ़ा हमारी सब्ज़ी बहुत। और पुदीना तो माशाल्लाह हमारा बहुत हो चुका है, पुदीना तो कमाल का हो चुका है। मैं आगे आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, पुदीना बहुत हो चुका है, धनिया भी हो रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे हमारे घर की जो क्या कहते हैं, ग्रीनरी कमाल की है। बस अब ये घर पेंट हो जाए ना, तो बिल्कुल कमाल पेंट हो जाएगा। सूरज जो है ना, सूरज असर की अजान हो गई है। सूरज अभी गरूब होने वाला नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसे। बस अब लाहौर का यही हाल होगा नवंबर में, ना धूप निकलेगी ना कुछ। ये भी पौधा बहुत बड़ा था, दरख्त था, ये गिर गया है। अब इसकी जड़ें जो है ना, वो निकल आई हैं, तो इसको मैं बिल्कुल कटवा देती हूँ। जामन भी वो सही तरह से नहीं बांधता, आगे सारे गिरे हुए हैं, पानी लगने वाला है। माशाल्लाह पार्क में भी लोग गाहे बगाए आ रहे हैं। आज का दिन मैंने कहा आपको मैं अपने रोज़मर्रा कामों का टाइम दिखा दूँ, काम दिखा दूँ कि घर के कामों में कल भी बिज़ी रही हूँ आधा दिन, और आज भी बिज़ी रही हूँ। मैं बस हॉस्पिटल से आके फिर घर के काम ही करवाए हैं, कालीन धुलवाए हैं। कालीन आपको पता मैं हर 15 दिन बाद धुलवाती हूँ। और अब वही काम कर रहे हैं, झाड़ू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और पानी ही पानी लगा रहे हैं, झाड़ू नहीं लगा रहे बिल्कुल। ये कालीन नहीं उठा, बस एक ही डाल दिया, इधर ही रहने दो। अब मुझे दीजिए जी इजाज़त, ये इसी तरह रहने दो। अब मुझे दीजिए इजाज़त जी, मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए। तो कल तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं। बस मेरी ड्यूटी यही है कि मैं इनके ऊपर ना काम करूँ, मुलाजमों के ऊपर काम करवाऊँ। अब मैं बाहर बैठी हूँ, बाहर का मेरा घर जो है ना साफ़ सुथरा हो जाए। तो खुदा हाफ़िज़।